सगाई की रस्म खत्म हो गई थी। काफी मेहमान वापस जा चुके थे। सिर्फ कुछ लोग ही घर में बाकी बचे थे। सब शांति से बैठे ही थे कि राधा जी आरब को ज्वेलर के पास जाकर नेहा को शगुन में गिफ्ट के तौर पर जो हार देना था वो लाने के लिए भेजती हैं। पिया भी आरब के साथ जाती हैं। पिया अपना मुंह फुलाकर कार में बैठी हुई थी। आरब तिरछी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। तो आरब बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह चढ़ाया है? पिया बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही। क्यों? पिया बोली, बस नहीं करूँगी। पक्का ना? तो पिया बोली, आप मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? मज़ा आता है। इसमें क्या मज़ा? तुम नहीं समझोगी, अभी तुम बच्ची हो। क्या बच्ची? वो भी मैं। किस तरह से मैं आपको बच्ची दिखाई दे रही हूँ? दिमाग से। पिया आरब को घूर कर देखती है तो आरब जोर जोर से हंसने लगता है। पिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आरब जल्दी ही बोल पड़ता है, अरे अरे, अब बातें छोड़ो, हम पहुंच गए। अब जल्दी से हार ले लेते हैं। घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं ना। चलो चलो उतरो। आरब जल्दी से उतर जाता है और दूसरी तरफ जाकर पिया के लिए भी दरवाज़ा खोलता है। तो पिया बोलती है, आपको तो मैं बाद में देख लूँगी, कभी भी देख सकती हो। दोनों अंदर जाते हैं और जो हार नेहा के लिए पसंद किया था उसे देखते हैं। राधा जी ने उन्हें फ़ोटो भेज रखी थी तो हार पहचानने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो हार लिए और निकल पड़े। लौटते वक्त भी पिया आरब से बात नहीं कर रही थी। आरब को अब तक तो मज़ा आ रहा था, पर अब उसे लग रहा था कि पिया सच में उससे गुस्सा है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह उसके साथ बात नहीं कर रही थी। दोनों मेन रोड से गुजरकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी आरब की कार के सामने एक लड़की अचानक से आ जाती है। कार थोड़ा तेज थी तो आरब एकदम से उसे रोक नहीं पाता, लेकिन वह समय रहते ब्रेक लगा देता है, जिससे उस लड़की को बस हल्की सी टक्कर लगती है। आरब ने तुरंत ब्रेक मार दिया। उस वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया था। गाड़ी के अंदर बैठे पिया और आरब दोनों ही बहुत घबरा गए थे। वो दोनों तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और भागकर उस लड़की के पास गए। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे तो कोई उस लड़की को डांट रहा था, यारी लड़की पागल हो गई है क्या? मरना चाहती है क्या, जो ऐसे बीच रास्ते पर भाग रही थी? अरे वह तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, वरना आज तो जरूर कुछ अनहोनी हो जाती। हाँ भला हो उस ड्राइवर का, वरना इसका बचना आज मुश्किल था। सबने उस लड़की के आसपास भीड़ जमा कर दी थी। आरब और पिया जैसे तैसे सबको हटाते हुए उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। पिया बोली, हटिए हटिए सामने से, हटिए प्लीज, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। आरब भीड़ को हटाते हुए आगे जाता है। कहने को तो उस लड़की के आसपास काफी भीड़ जमा थी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब लोगों को बस आपस में खुसुर फुसुर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि जाकर उसकी मदद करे। आरब तुरंत उसके पास गया और उसे उठाया, पर जैसे ही आरब ने उस लड़की का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुस्कान थी। पिया भी भागकर उनके पास आई, पर जब उसने आरब के साथ मुस्कान को देखा तो वो एकदम से वहीं रुक गई। पिया के दिल में दर्द और असहमति की गहरी भावनाएं उबल रही थी। वह अपने पति आरब के पास खड़ी थी, लेकिन आरब को अपनी एक्स मंगेतर को सहारा देते हुए देखकर उसका दिल तूफान से भर गया। पिया की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि वह जान गई कि आरब का पुराना प्यार अब उसके सामने था और उसका प्यार अब किसी और के साथ था। आरव और पिया की किस्मत में बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई थी। वो दोनों थोड़ा सा ही मगर एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन उनकी कार से हुआ ये छोटा सा एक्सीडेंट कुछ बूंदों की तरह हुआ जिसने उनकी खुशियों को भिगो दिया। उन्होंने देखा कि मुस्कान जख्मी थी, उसके पैरों में चोट आई थी। आरब की आंखों में उसकी यादें फिर से ताजगी से बह गई, पर उसने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और उसे उठने में सहारा देने लगा। पर मुस्कान ने उसे देखा और मुस्कुराई।
लेकिन आरब को उसकी मुस्कान में दर्द दिखाई दिया। वो कितना खुश था एक समय उसके साथ, लेकिन अब उनके बीच की दूरियां और अपनी गुजरी हुई यादें आरब को दुखी बना देती हैं। कुछ पलों के लिए उसने पुराने दिनों की खुशियों का स्पेक्टर देखा, जो अब उसके हाथों से फिसल चुका था। पिया का यह दर्द बयां करना कितना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में छुपे दर्द और विशेष तरीके से आरब के साथ मुस्कान को देखकर उसके आत्मसमर्पण की भावना बयां कर दी। लेकिन अपने प्यार को खोने के डर से वह यह नहीं भूल सकती थी कि मुस्कान उसकी बहन भी थी। मुस्कान को ऐसी हालत में देखकर उसे उसकी फिक्र होने लगी। वह समझ रही थी कि इस वक्त सबसे जरूरी है मुस्कान की मदद करना। उसने भी आरब की मदद की और मुस्कान को सहारा देकर उठाया। कोई जल्दी से पानी लेकर आया। पिया ने मुस्कान को पानी पिलाया। उसके पैर थोड़े से छिल गए थे। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर मुस्कान चल नहीं पा रही थी। तभी कोई भीड़ में से कहता है, लगता है अंदर की हड्डी बड़ी टूटी होगी, तभी चल नहीं पा रही। उनकी बात सुनकर आरब मुस्कान से कहता है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन बोलते हुए उसकी नज़र पिया पर जाती है। उसे याद आता है कि अब मुस्कान उसका पास्ट बन चुकी है और अब पिया उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आरब कुछ नहीं कह पाता, लेकिन पिया उसके बिना कहे ही समझ जाती है। वो तुरंत कहती है, अरे क्या कर रहे हो आप? जल्दी चलिए, हमें मुस्कान को अस्पताल लेकर जाना होगा अभी। उसकी बात सुनकर आरव तुरंत मुस्कान को उठाता है और अपनी कार में बिठाता है। वो तीनों ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल आते हैं। आरव, पिया और मुस्कान कार में बैठे हैं और अस्पताल की ओर जा रहे हैं। चिंतित रूप से आरव कहता है, मुस्कान, तुम ठीक हो ना? थोड़ी सी चोट के साथ मुस्कान जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुस्कान के साथ पीछे सीट पर बैठी हुई पिया कहती है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है मुस्कान। तुम ऐसे बीच रास्ते पर भाग क्यों रही थी? अरे मेरी छोरो, तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम आरब के साथ क्या कर रही थी? तुम दोनों कहीं जा रहे थे क्या? उसकी बात सुनकर आरब और पिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मुस्कान की नज़र पिया ने गले में जो मंगलसूत्र पहन रखा था वहां जाती हैं और साथ ही वह पिया की मांग में सिंदूर भी देखती हैं। अरे पिया, तुमने शादी कर ली? कब और किसके साथ? कमाल है यार, मम्मी या पापा किसी ने भी इस बारे में मुझे नहीं बताया। पापा तो वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मम्मी ने भी नहीं बताया। खैर छोड़ो, भूल गए होंगे। पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स यार, मुझे जल्दी से फोटो दिखाओ जीजू की। आरब कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पिया को मुस्कान का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। आज तक कभी भी मुस्कान ने पिया से ऐसे प्यार से बात नहीं की थी और आज ऐसे हंसते हुए बातें करना उससे बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मुस्कान सच में बदल गई है या सिर्फ वह आरब के सामने अच्छा दिखने की कोशिश में यह सब कर रही है। मुस्कान बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गई? फोटो तो दिखाओ तुम्हारी शादी की। पिया मुस्कान को शांति से जवाब देती है, फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पति यही है हमारे सामने। तो मुस्कान बोली, क्या मतलब? यहाँ तो आरब के सिवाय कोई और लड़का है ही नहीं। एक मिनट। मुस्कान चौंक कर पिया की तरफ देखती है और फिर आरब की तरफ देखती है। आरब बिना किसी भाव के चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आरब तुम्हारा पति है? तुम्हारी शादी आरब के साथ हुई है? पिया बोली, मुस्कान के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसे पिया और आरब की शादी के बारे में शायद कुछ भी नहीं पता था और उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन ही आरब के साथ शादी कर लेगी। तो मुस्कान बोली, तो इसका मतलब उस दिन जिस अनजान लड़की के साथ आरब ने शादी की थी वह और कोई नहीं बल्कि तुम थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कैसे मान गई शादी के लिए? तुम तो हॉस्टल में थी ना? आरब उसके सवालों को रोकते हुए बीच में कहता है, जब अपने ही धोखा देकर चले जाते हैं तो अनजान लोगों पर भरोसा करने में डर नहीं लगता। उसकी बात का मतलब समझते हुए मुस्कान चुप हो जाती है। तो पिया बोलती है, यह बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बता देंगे, अभी तुम्हारा हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। पर तो आरब कहता है, हमें यह सीख लेना चाहिए
कि जीवन में हर चीज का कोई मतलब होता है, कोई कुछ नहीं कहता। हॉस्पिटल आ जाता है। आरव और पिया इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। वो दोनों बाहर ही इंतजार कर रहे थे। तभी आरव का फोन बजता है। राधा जी कॉल कर रही थी। आरव फोन उठाता है और धीमी आवाज में बात करता है। तो राधा जी कहती है, अरे कहाँ रह गए तुम दोनों, घर कब तक आ रहे हो? तो आरव बोला, माँ हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। क्यों, कहाँ हो तुम दोनों? एक जरूरी काम की वजह से फंस गए हैं। थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं, आप फिक्र मत करो, बाद में बात करता हूँ। आरव तुरंत फोन कट कर देता है। उसकी नज़र सामने खड़ी पिया के ऊपर जाती है, जो आसमान की तरफ देख रही थी और अपनी ही सोच में खोई हुई थी। आरव को याद आता है कि आज सुबह से ही पिया उससे कुछ कहना चाहती थी। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। तुम कुछ कहना चाहती थी मुझसे। आरब की बात सुनकर पिया को याद आता है कि आज वो सगाई के बाद आरब को प्रपोज करने वाली थी। उसने तो सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इस वक्त जो हालात थे उन्हें देखकर उसे समझ आ गया था कि इस वक्त उसका कुछ भी कहना बेकार है। पिया के मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था। जब आरब मुस्कान को सहारा दे रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान के लिए चिंता के भाव थे। वो घबरा गया था। शायद वो मुस्कान से अभी भी बहुत प्यार करता है और वो आरब के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। वो आरब की बात का कोई जवाब नहीं देती। इस वक्त आरब भी काफी उलझा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह पिया को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि अब वह सिर्फ उसका हस्बैंड है और हमेशा उसी का रहेगा। लेकिन मुस्कान के बारे में बीता हुआ कल याद आता है तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पिया से ये सब कहने की। शायद वह खुद ही नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। जहाँ दो प्रेमी अपने भावनाओं को छुपाते हैं तो वो समय की बर्बादी और भावनाओं का खेल बन जाता है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मन की बातों को साझा नहीं करते। सवाल और असमझ में उनके बीच सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं, परंतु जब वो अपने भावनाओं को आपस में साझा करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होता है। जैसे कि एक किताब की पन्नों को खोलकर दुनिया को देखने का मौका मिलता है। पता नहीं आरव और पिया यह बात कब समझेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुस्कान आराम से इनके बीच आ जाएगी और इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिया मनीष जी और कविता जी को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उनका फोन कब से बंद आ रहा था। आरब पिया से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी कोई बात हुई मुस्कान के पेरेंट्स के साथ? पिया बोली, नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा। आरब का फोन बार बार बज रहा था, मगर आरब उसे अवॉइड कर रहा था। तो पिया बोली, आप फोन उठा लीजिए ना, कोई ज़रूरी काम होगा। आरब बोला, माँ का फोन आ रहा है, क्या बोलूँ उन्हें? जो सच है वही बता दीजिए। नहीं बता सकता, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। आज राज और नेहा के लिए बहुत स्पेशल दिन है और मैं इस दिन को किसी भी हालत में खराब नहीं होने दे सकता, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो उन्हें फिक्र होगी और ऐसे ही फ़ोन करते रहेंगे। पिया की बात मानकर आरव फ़ोन उठा लेता है और बोलता है, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं माँ, फिक्र मत करो। राधा जी बोली, अरे क्या फिक्र मत करो, 2 घंटे हो चुके हैं तुम दोनों को गए हुए, अब तक आए क्यों नहीं? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है कुछ, आपको सब बाद में बताऊंगा। तू अभी वो सब छोड़ और जल्दी से हार लेकर घर पहुंच। अरे नेहा और उसके परिवार को फिर वापस भी तो जाना है और ज़्यादा इंतजार नहीं करवा सकते, बात को समझ। तो आरव बोला, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। आरव फोन रख देता है और पिया से कहता है कि जाना बहुत ज़रूरी है। पिया बोली, आप एक काम करो, ये हार लेकर घर चले जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ मुस्कान के पास, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाना तो पड़ेगा, पर क्या तुम यहाँ सब मैनेज कर लोगी? हाँ मैं संभाल लूँगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है।
मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। आरव जल्दी से अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल जाता है और पिया वही हॉस्पिटल में रुकती है। मुस्कान के पास जब आरव घर पहुंचा तो सब लोग हॉल में बैठे उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। आरव सीधे राधा जी के पास किचन में जाता है और उन्हें वो हार दे देता है, लेकिन आरव को अकेले आया हुआ देखकर वो परेशान हो जाती हैं। तू पिया को अपने साथ ले गया था ना, तो वो कहाँ है? उसे कहाँ छोड़कर आ गया तू? माँ, वो मैंने कहा ना जरूरी काम। तो राधा जी बोली, देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, सच सच बताओ क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और अभी अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? तो आरव बोला, हॉस्पिटल से। क्या? वहाँ क्यों? क्या पिया बहू को कुछ? पिया ठीक तो है ना? शांत हो जाओ माँ, पिया को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। राधा जी के आगे आरव हार मान लेता है और उन्हें सब बता देता है। उसकी बात सुनकर राधा जी शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारी मुलाकात मुस्कान से हुई? क्या तुमने मनीष जी को फोन करके बताया? अविनाश जी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी, वो अंदर आते हुए आरव से पूछते हैं। नहीं, मैं और पिया कब से उन्हें फोन लगा रहे थे, पर उनका फोन नहीं लग रहा है। राधा जी आरव के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, बेटा, हम सब जानते हैं कि तू उस लड़की से कितना प्यार करता था, और जो उसने तेरे साथ किया उसके बाद हम सब ने तेरी हालत देखी है। आज इतने वक्त बाद तू उसे फिर से मिला है। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन बस मेरी एक बात याद रखना, पिया हमारी बच्ची है, वो अब हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। अविनाशी बोले, और साथ ही तुम्हारी पत्नी भी है। राधा जी बोली, तेरे दिमाग में जो भी चल रहा हो और तू चाहे कोई भी फैसला ले, बस एक बात का ध्यान रखना, पिया को दुखी मत होने देना। तू अच्छे से जानता है कि वो सबका कितना ख्याल रखती है, तो उसे दुख हो ऐसा कोई काम मत करना। आरब भी ये बात अच्छे से जानता था, उसे भी पिया की फिक्र थी। वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता था, और उसने खुद को तैयार कर लिया था कि वो अब बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। आरव बोला, मैं ध्यान रखूंगा माँ। सब बाहर आते हैं। राधा जी नेहा को शगुन के तौर पर वो हार देती है, और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद नेहा अपने परिवार के साथ अपने मुंबई वाले घर चली जाती है। आरव ने इस वक्त नेहा और राज दोनों को मुस्कान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही नेहा और उसका परिवार चले जाते हैं, आरव तुरंत वापस हॉस्पिटल आने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर आरव सीधे पिया के पास जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। वो बताते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका पैर हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है। गहरी चोट आई है, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ आराम करना होगा। उसका ध्यान रखने के लिए भी किसी को उसके साथ हर वक्त रहना होगा। इसके अलावा खतरे की कोई बात नहीं है। उनकी बात सुनकर दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है। डॉक्टर बोले, आप दोनों उनके क्या लगते हो? डॉक्टर का सवाल सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर पिया कहती है, वो मेरी बहन है सर। ठीक है, अब आप उनसे मिल सकते हैं और उन्हें एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें लेकर घर जा सकते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पिया अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आरव अपनी जगह से हिला तक नहीं। पिया उसकी तरफ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप अंदर नहीं चलोगे? तो आरव बोला, नहीं। फिर पिया बोली, ऐसा मत करिए। आपको याद है एक दिन आप ही मुझसे कह रहे थे ना कि आपको बस आपके सवालों के जवाब चाहिए, तो शायद आपको उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। आरव कुछ नहीं कहता। तो पिया बोलती है, प्लीज, शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। पिया आरव को बहुत समझाती हैं, क्योंकि वो खुद भी जानना चाहती थी कि आरव के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। पिया के बहुत कहने पर आरव मान जाता है और उसके पीछे उस रूम में जाता है जहाँ मुस्कान थी। वो दोनों अंदर गए तो मुस्कान ऐसे ही बेड पर लेटी हुई थी। उसके बाएं पैर में चोट आई थी। पिया और आरव को देख वो उठने की कोशिश करती हैं।
पिया उसके पास जाती है और उसे सहारा देती है। काफी देर तक कमरे में ऐसे ही शांति बनी रहती है। कोई कुछ नहीं बोलता। इस शांति को तोड़ते हुए पिया ही बात की शुरुआत करती है। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तो मुस्कान बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी चाची जी या चाचा जी में से किसी से बात हुई? तो मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, आज सुबह से मैंने कोशिश की थी, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हैं कुछ ज़रूरी काम से। तो मुस्कान बोली, मैं जानती हूँ, माँ ने बताया था। क्या तुम्हारी बात होती है उनके साथ? हाँ, माँ से कभी कभी हो जाती है, पर पापा बात नहीं करते। बहुत नाराज है मुझसे। जब कोई ऐसा काम कर दे जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी ना सोचा हो, तो इस बात के लिए उनका इस तरह से नाराज होना जायज़ है। आरव बिना किसी भाव के ही बीच में बोलता है, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कितना गुस्सा भरा हुआ है। मुस्कान की उस हरकत की वजह से पिया कुछ नहीं कहती, मगर मुस्कान आरव से बात करने की कोशिश करती है। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो आरव कहता है, मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसे जो करना है वो करे, और मुझे तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब। मुस्कान बोली, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। क्यों छुपा रहे हो जब झूठ बोलना आता नहीं है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, और अभी भी वो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में। तो आरव बोला, कौन सा प्यार? कैसा प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? मैंने तुमसे दिल खोलकर प्यार किया, पर तुमने क्या किया? तुम मुस्कान बोली, आरव मैं। आरव बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने। पर आरव बोलते हुए एकदम से रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि उन दोनों के अलावा यहाँ पिया भी खड़ी है, और उसकी बातें शायद पिया को बुरा फील करवा सकती है। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और कमरे से बाहर जाने लगा। आरव का अंदाजा तो बिल्कुल सही था। इस वक्त दोनों की बातें पिया को कांटे की तरह चुभ रही थी, पर वो शांति से सुन रही थी। आरव जा ही रहा था, लेकिन मुस्कान उसे रोक लेती है। मुझे माफ कर दो आरव, प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज आरव, मेरी मजबूरी थी। क्या सुनो? ये सुनो कि हमारी शादी के दिन तुम भाग गई, और वो तुम्हारी मजबूरी थी मुझे उस तरह से छोड़कर भाग जाना और फिर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना। देखो मुस्कान, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता, तो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। जल्द ही तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे और तुम उनके साथ चले जाओगी, और फिर दोबारा मुझे अपनी शक्ल गलती से भी मत दिखाना। तो मुस्कान बोली, आरव प्लीज। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आरव को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर आरव उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पिया जब मुस्कान की हालत देखती है तो वो आरव को समझाती हैं, आरव प्लीज, अगर मुस्कान इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो सिर्फ एक बार उसकी बात सुन लीजिए, सारी बातें साफ हो जाएगी। आरव पिया की तरफ देखता है। पिया उसे आंखों के इशारों से शांत होने के लिए कहती है, और आरव भी उसकी बात मानकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। मुस्कान ये सब नोटिस करती है, और अंदर ही अंदर उसे बहुत जलन महसूस होती है। वो सोचती है कि इतने कम वक्त में पिया और आरव के बीच कनेक्शन कैसे बन गया। सिर्फ पिया के कहने पर आरव मुस्कान की बात सुनने के लिए तैयार हुआ था। तो मुस्कान अपनी बात बताना शुरू करती हैं। पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी आरव, पर मेरा यकीन करो, मैं सच में भागना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो हमारी शादी के दिन बहुत खुश थी। तुम्हारे साथ शादी तय होना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ थी। लेकिन कुछ कुछ मजबूरी ऐसी होती है जिनके सामने हमारी मर्जी नहीं चल पाती। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। हमारी शादी की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन हमारी शादी के एक दिन पहले मुस्कान एक एक करके सारी बातें पिया और आरव को बताती है। उसकी बातें सुनकर दोनों हैरान रह गए थे। दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुस्कान के भागने के पीछे ये वजह हो सकती है।
मुस्कान की पूरी बात सुनने के बाद एक तरफ आरब का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया था, पर दूसरी तरफ पिया का डर और ज़्यादा बढ़ गया था। पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि आरब अपनी ज़िंदगी में पिया की जगह मुस्कान को दे देगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी।